हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज एक नई वीडियो, नया टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हिंदी आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मूला। 4 तरीके सेंटेंस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट फ्यूचर है तो विल शैल लग जाएगा। और इसमें इसी फॉर्मूले में मैं एक आइडिया आपको वो देता हूँ, इसमें मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक फ्यूचर में कोई भी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा, सेंटेंस भी दूंगा। V3 ऑब्जेक्ट एंड रिमाइंडर। उसके बाद नेगेटिव, विल शैल, मॉडल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड रिमाइंडर, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। और विल शैल इसमें इंटरोगेटिव में बाहर ले आएंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए। और मॉडल भी, अगर मॉडल इस्तेमाल करें तो मॉडल बाहर ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, V3 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल शैल स्लैश मॉडल, मॉडल जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला इसका। अफर्मेटिव दोबारा समझा रहा हूँ मैं इसको। अफर्मेटिव सब्जेक्ट, विल शैल, मॉडल, हैव, V3 ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल शैल, मॉडल प्लस नॉट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड रिमाइंडर। इंटरोगेटिव में विल शैल स्लैश मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल सब मॉडल प्लस सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट, हैव, V3 तीनों में आना है। हैव के बाद V3 आता है तो V3 ऑब्जेक्ट एंड रिमाइंडर। ये आपका पूरा रूल बन जाते हैं। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। इसमें मैं एक या दो एग्जाम्पल मॉडल के बताऊंगा, जिससे आपका ये फ्यूचर, कोई भी फ्यूचर फॉर्मेशन हमारी है, फ्यूचर टेंस की कोई भी फॉर्मेशन है, हम उसमें मॉडल भी चेंज कर सकते हैं, लगाकर इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, पापा अखबार पढ़ चुके होंगे। दूसरा, माली पौधों को पानी दे चुका होगा। फ्यूचर है, सर्टेनिटी नहीं है, इसको इमेजिन कर रहे हैं। थर्ड, मम्मी खाना बना चुकी होगी। फोर्थ, बच्चे टीवी देख चुके होंगे। फिफ्थ, रीना कपड़े धो चुकी होगी। और इसका लास्ट सेंटेंस, 6 जो सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए, विशाल पतंग उड़ा चुका होगा। विशाल ज़रूर पतंग उड़ा चुका होगा। ज़रूर, इसमें ज़रूर डाल दी, इसमें मॉडल इस्तेमाल करेंगे मस्ट। पतंग उड़ा चुका होगा।
ठीक है, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा। 4 सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ज़्यादातर इंटरोगेटिव नेगेटिव बुक्स में नहीं देते हैं और कुछ टीचर पढ़ाते भी नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ इसको भी पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही होते हैं। वो कहते हैं भाई ठीक है, इंटरोगेटिव ही इंटरोगेटिव नेगेटिव कैटेगरी में हम ले सकते हैं, पर हम इसको सबको अलग रखेंगे। सब्जेक्ट, विल, शैल, मॉडल, इसमें मैंने मॉडल को भी ऐड किया है, क्योंकि मॉडल से भी बहुत सारी बार यही फॉर्मूले से मॉडल डाल के हम बना लेते हैं, हैव और V3 और ऑब्जेक्ट V3। मैंने बताया था रिमाइंडर है कि परफेक्ट है, इसलिए हैव V3, बिकॉज हैव के बाद हैज, हैव, हैड के बाद V3 लगता है, इसमें हैव लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, और ये इस तरह से फॉर्मूला हो गया। हमारा पहला सेंटेंस है पापा अखबार पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट सेंटेंस, पापा अखबार पढ़ चुके होंगे। फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। नेगेटिव में फादर विल, तीसरे नंबर पे नॉट, फादर विल नॉट हैव रेड द न्यूज़पेपर। इंटरोगेटिव, विल फादर हैव रेड द न्यूज़पेपर। इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल फादर नॉट हैव रेड द न्यूज़पेपर। सेकंड सेंटेंस, माली पौधों को पानी दे चुका होगा। द गार्डनर will have watered the plants. Negative, the gardener will not have watered the plants. Interrogative, will gardener have watered the plants, और interrogative नेगेटिव में will gardener not have watered the plants. उसके बाद है थर्ड, सेकंड हो गया, थर्ड पे मम्मी खाना बना चुकी हुई। मदर विल हैव प्रिपेयर्ड द फूड। मदर विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फूड। इंटरोगेटिव में विल मदर हैव प्रिपेयर्ड द फूड। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल मदर नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फूड। फोर्थ सेंटेंस, बच्चे टीवी देख चुके होंगे। चिल्ड्रन, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, विल हैव वॉच्ड टीवी। चिल्ड्रन विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी। विल चिल्ड्रन हैव वॉच्ड टीवी। विल चिल्ड्रन नॉट हैव वॉच्ड टीवी। टीवी बोल सकते हैं, टीवी प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रीना कपड़े धो चुकी होगी। रीना विल हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। रीना विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। विल रीना हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल रीना नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। सिक्स सेंटेंस मैंने मॉडल कर लिया है, मस्ट मॉडल का। तो विशाल जरूर पतंग उड़ा चुका होगा। विशाल मस्ट हैव फ्लोन ए काइट। विशाल मस्ट नॉट हैव फ्लोन ए काइट। मस्ट विशाल हैव फ्लोन ए काइट। मस्ट विशाल नॉट हैव फ्लोन ए काइट। फॉर्मूला लिखिए, 2 बार लिखिए। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव की इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन जो भी 6 सेंटेंस है उन की लिखिए। उसको बोल के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा, पकड़ आएगी, ग्रिप आएगी फॉर्मूला पे, सेंटेंस फॉर्मेशन के फॉर्मूले पे। और जब हमारी ग्रिप आती है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस ही ज़रूरी है स्पोकन के लिए, क्योंकि स्पोकन के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पोकन? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है, कंसंट्रेशन है, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप जो भी बोलना चाहेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के बोल लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। मैंने बताया फ्यूचर परफेक्ट, जितने भी सेंटेंस है फ्यूचर के, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कोई भी फ्यूचर का टेंस है, और उसके जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो सारे के सारे इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनेशन में होते हैं। जैसे वह मार्केट जाएगा, सर्टेन नहीं है। वह मार्केट जा रहा होगा, सर्टेन नहीं है। वह मार्केट जा चुका होगा, ये भी सर्टेन नहीं है। वह 1 घंटे से टीवी देख रहा होगा, ये भी सर्टेन नहीं है। तो फ्यूचर परफेक्ट में जो मैंने बताया, इसमें इसी फ्यूचर के परफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें सर्टेनिटी नहीं है। विल शैल से ही बन सकता है, मॉडल से ही बन सकता है। और मैंने मॉडल का मैंने आपको सेंटेंस दिया, विशाल जरूर पतंग उड़ा चुका होगा, और मैंने मस्ट का यूज़ करके बाकी सारे का सारा फॉर्मूला वही रहेगा, और आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट का। इससे बाहर नहीं है। ठीक है, तो आपको यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू वेरी मच।